अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैशन क्रिएटिव अदीबा। तो आज हम बनाएंगे ब्यूटीफुल सा कॉर्ड सेट। ये हमारा कॉलर कॉर्ड सेट है। तो वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग ना करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये मीशो से मंगवाया था। ये मैंने 4 मीटर फैब्रिक मंगवाया था। ये 2 मीटर का 1 पीस है, तो मैंने 2 पीसेस मंगवाया था। अगर आप भी एक्सेल साइज़ का बनाना चाहते हो तो 2 पीस मंगवा लें। अब हम मेजरमेंट करते हैं अपने टोटल लेंथ का। तो हमारे फैब्रिक की जो टोटल लेंथ है वो है 41 इंचेस, और हमें जो रेडी टू वेयर लेंथ चाहिए वो हमें चाहिए 36 इंच प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा फॉर कटिंग। हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं और एक स्ट्रेट लाइन अप कर लेते हैं। लाइन अप करने के बाद हमने इसकी विड्थ नापी और 1 इंच फॉर फोल्ड के लिए हमने एक्स्ट्रा लिया है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट पैनल है, यानी फ्रंट पैनल है। अब हम अपने फ्रंट पैनल की कटिंग करके बैक पैनल की भी कटिंग कर लेते हैं। बैक पैनल आप उतना ही लिए जितना आपको फैब्रिक की नीड हो। और अब हम अपने फ्रंट पैनल को बैक पैनल पे रखेंगे। फ्रंट पैनल का 1 इंच फोल्ड करके बैक पैनल पे सेट कर लेते हैं। और अब हम अपने शोल्डर्स का मेजरमेंट करेंगे। तो हमारा शोल्डर है 7 इंच और 1 इंच फॉर गैप और 8 इंच हमारा आर्मोल है। अब हम अपने आर्मोल की कर्व कर लेते हैं। ये मैंने 1 इंच पे कर्व करा है और 1 इंच फॉर बैक। हमारा जो बैक का आर्महोल होता है वो 1 इंच एक्स्ट्रा होता है। अब उसके बाद हम अपने चेस्ट की मेजरमेंट कर लेंगे। अगर आप भी एक्सेल साइज़ या एल साइज़ आपका है तो आपकी भी यही मेजरमेंट में आराम से बन जाएगा। अब हम नीचे अपना 6 इंच बॉटम पे लगाएंगे फॉर राउंड शेप। ये हमने राउंड शेप कर लिया है। अब हम अपने बैक पैनल पे 1 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि ये हमारा कॉलर वाली टॉप है, कॉलर वाली, तो इसलिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है क्योंकि ये कॉलर वाला है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने कटिंग कर ली है। अब हम अपने फ्रंट पैनल के आर्महोल की भी कटिंग कर लेंगे। बैक पैनल को हमने फोल्ड कर दिया है। अब हम अपने शोल्डर की भी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे फ्रंट पैनल की भी कटिंग हो गई है। अब बैक पैनल को ओपन करके अब हम अपनी नेक की मेजरमेंट करेंगे। तो हमारा नेक की डेप्थ जो है वो 4 इंचेस है और जो नेक की विड्थ है वो 3 इंचेस है फ्रंट पैनल में। स्क्वायर बना लें और 1 इंच का गैप 1 इंच लेते हुए आप कर्व शेप कर सकते हैं, राउंड शेप दे दें। अब हम अपने बैक पैनल की डेप्थ देंगे जो 1.5 इंचेस है। अब पहले बैक पैनल की कटिंग कर लें, फिर बैक पैनल को हटा के फ्रंट पैनल की कटिंग कर लें। अब हमारे दोनों पैनल की नेक की कटिंग हो गई है। तो अब हम अपने बैक पैनल को हटा लेते हैं और फ्रंट पैनल को वापस से ओपन कर लेते हैं। अब हम अपने फ्रंट पैनल पे पहले आयरन कर लेंगे। ये मैंने आयरन कर लिया है। देन उसके बाद ये मेरा 4 इंचेस था। अब यहाँ पे मैं 2 इंचेस और लूँगी फॉर वी शेप, और यहाँ पे मैं इसकी विड्थ मैं लूँगी 1 इंचेस। ये आपको बस यहाँ पे वी शेप बनाना है जिसकी विड्थ 1 इंचेस है और डेप्थ इसकी 2 इंचेस है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे।
ये देखिए कटिंग हो गई है। अब इसके बाद मैं इसको आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये मेरा, अब ये मैंने ओपन कर लिया है। ये देखिए, ये ओपन होने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। फिर आपको इसकी पैनल को, अब हम अपने पैनल को ओवरलैप करते हुए रख देंगे और 8 इंचेस पर मार्क कर लेंगे। तो ये हमने 4 इंचेस लिया था, फिर 2 इंच लिया तो हमारा 2 इंचेस लिया तो हमारा 6 इंचेस हुआ, बट हमने उसको 7 कर लिया और यहाँ पे 8 इंचेस तक मार्क करके एल शेप में हम स्टिच कर लेंगे। अब हम एल शेप में पहले स्टिच कर लेते हैं। ये हमने एल शेप में स्टिच कर लिया है। अब उसके बाद हम इसकी पट्टियाँ निकालेंगे। तो उसके लिए मैंने पेस्टिंग पेपर ले लिया है और उसके ऊपर मेजरमेंट कर लेते हैं। पहले तो हम 1 इंचेस, ये हमने 1 इंचेस मार्क कर लिया है। 1 इंचेस पे आप एक स्ट्रेट लाइन खींच लें। फिर उसके बाद आप अपनी कुर्ती को इस पे रख लें 1 इंचेस की गैपिंग छोड़ के। फिर उसके बाद हम इसमें वी शेप ड्रॉ कर लेंगे फॉर 1 इंचेस। 1 इंचेस आप मार्क करके इसमें वी शेप ड्रॉ कर लीजिए। ये हमने अपने ब्लैंकेट पे ड्रॉ कर लिया है। ये हमारी ब्लैंकेट पट्टी को हमने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है। उसके बाद अब हम इसमें स्टिचिंग कर लेंगे। इस साइड पे स्टिचिंग कर लेते हैं। स्टिचिंग करके आयरन कर लें और जो भी इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लीजिए और नॉचेस लगा लीजिए। जैसे कि मैं लगा रही हूँ, नॉचेस लगा लें और इसके ओपन साइड पे भी जितनी एक्स्ट्रा है फैब्रिक है उसको भी आप जो है कट कर लें और फिर इसको ओपन करके दोबारा से आप इसमें आयरन लगा लीजिए जिससे ये वेल फिनिशिंग दिखे इसकी। ये देखिए आयरन लगा लिया मैंने। आयरन अच्छे से कर लें। ये हमारे दोनों ब्लैंकेट पट्टी रेडी हो गई है। इसमें जो भी ऊपर नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक है आप उसको कट कर लें। अब हम अपनी कुर्ती को ओपन करेंगे और अपने नेक पे इसको रखेंगे। तो नेक पे आपको इसको रॉन्ग साइड से रखना है, उल्टे तरफ से रखना है और इसके जो दोनों कॉर्नर हैं उनको एकदम आमने सामने रखते हुए स्टिच करना है। और उससे पहले हम यहाँ बीच में 8 जो हमने लाइन करी थी, मतलब कि 8 इंचेस वहाँ तक के कट कर लेंगे और फिर अपनी ब्लैंकेट पट्टी को रॉन्ग साइड से रख के स्टिच कर लेते हैं। ये देखिए मैंने रॉन्ग साइड, इसके कॉर्नर बिल्कुल सामने सामने आने चाहिए। ये मैंने स्टिच कर लिया है गाइस। उसके बाद हम अपने बैक पैनल की दोनों को एक ओवरलैप करते हुए एक दूसरे पे स्टिच कर लेंगे। हमारे शोल्डर स्टिच हो चुके हैं। उसके बाद अब हम अपने कॉलर की कटिंग करेंगे। इसकी वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई पूरी तरीके से, इसलिए मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। इसकी लेंथ मैंने 7 इंच रखी है और 1 इंचेस इसका मेकिंग करा है और ब्रेथ इसकी मैंने 3 इंचेस रखी थी। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये मैंने 1 इंच मतलब रखा है। ये हमारा कॉलर कट गया है। अब हम इसको पेस्ट कर लेंगे अपने फैब्रिक पे। ये मैंने डबल फैब्रिक लिया है। अब इसको मैं यहाँ पे स्टिच कर लूँगी और जो भी हमारा साइड पार्ट है उसको मैं ग्लू से पेस्ट कर लूँगी। इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। मैंने ऊपर वाला पार्ट जो हमारे राइट साइड पे रहेगा उसको मैंने ग्लू से पेस्ट करके कट कर लिया। अब इसमें नॉचेस लगा लिए। अब हमारा कॉलर तैयार हो गया। ये कुछ ऐसा दिखेगा लगने के बाद। अब हम इसको स्टिचिंग कर लेते हैं। तो जो हमारी रॉन्ग साइड है उसको हम अपने फ्रंट कॉलर पे ऐसे रख के ऐसे लगा लेंगे राउंड शेप में। अगर आप बिगनर हो तो पहले आधा आधा लगाओ, वरना आप लगा सकते हो फुल भी। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। ये हमारे स्लीव्स के कपड़ा है।
ये ऊपर का कपड़ा मेरे टॉप में से है और नीचे का कपड़ा मैंने पैंट में से लिया है। तो अब हम इसमें एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं। इसकी विड्थ है 10 इंचेस और हमें इसकी टोटल लेंथ जो चाहिए वो हमें चाहिए 22 इंचेस फॉर कटिंग, और 2 इंच मैंने सीम एक्स्ट्रा लिया है। ऐसे हमारी स्लीव्स बनने के बाद 20 इंचेस हो जाएगी। अब यहाँ पे हम ऐसे मेजरमेंट करके मार्क कर लें और शेप दे दें। ये मैंने शेप दे दी है। अब हम इसकी नीचे से मैंने 7 इंचेस रखा है इसकी चौड़ान। अब हम इस 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए अब हम इसको शेप दे देते हैं। अब कट कर लेते हैं। ये अब हमारी स्लीव्स की मेजरमेंट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। हमारी स्लीव्स सिंपल है और मैंने दोनों मेरे फैब्रिक में दोनों प्रिंट आ रहा है। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद मैंने अटैच कर ली है स्लीव्स, और अब हम साइड की सिलाई लगा लेंगे। फिर नीचे से राउंड, पहले मैं फर्स्ट राउंड में फ़ोल्ड करूँगी, फिर सेकंड राउंड में फ़ोल्ड करने के बाद ये हमारा फाइनल लुक। आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में इसका पैंट प्लाज़ो की फुल वीडियो भी मिल जाएगी। सो मेरे चैनल पे बने रहें। अल्लाह हाफिज़।